भारतीय जनता पार्टी बनाया, मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया। जब गोधरा हत्याकांड हुआ था, और मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब राम मंदिर यात्रा चल रही थी तो दोस्तों, आज जब चर्चा चलने लगती है संसद की और जब चर्चा चलने लगती है भारतीय जनता पार्टी की महान कामयाबी की, भगवान श्री राम के आसरे जो राजनीति शुरू की गई है और मंदिरों की जो राजनीति अब शुरू हो गई है, लगता है कि अब रुकने वाली नहीं है। यहां पर मध्य प्रदेश के कई मुख्यमंत्री ने कई कॉरिडोर जो हैं, जो पुराने मंदिर है, उनका जीर्णोद्धार करने की दिशा निर्देश जारी किए हैं। अच्छी बात है, सनातन धर्म के जो देवी देवता हैं उनको भी और उनके पुराने मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, 70 सालों में नहीं होता। 70 सालों में अंग्रेजी स्कूल बन रहे थे क्रिश्चियन वाले और दुनिया भर के, है ना, फालतू के काम कर रही थी 17 साल में सरकार। लेकिन मोहन यादव की सरकार जो पुराने मंदिर पड़े हुए खंडर उनको थोड़ा सही कराएगी। देखो, हंसने वाली बात नहीं है। हमारी मिसेज के पास एक रिश्तेदार का फोन आया, ये राम मंदिर से ही जुड़ी हुई बात है। बात चलने लगी, हाय हेलो हुई, घर के रिश्तों के बारे में बात हुई, बहुत सारी चीजें हुई। अब बात हमारी मिसेज से करने लगी उनके रिश्तेदार कि राम मंदिर पर आप दीपक जलाएंगे। हमारी मिसेज बोली, हाँ दीपक तो हम रोज जलाते हैं, भगवान तो घर घर है, हम हर जगह चलाते हैं। उनका जो उत्तर था वो अपने आप में पर्याप्त था, सनातन धर्मी होने का, एक हिंदू होने का, एक ब्राह्मण व्यक्ति होने का, जो शाम को रोजाना एक ब्राह्मण परिवार में जो घर की स्त्रियां होती हैं गणेश जी का दीपक जलाती हैं, विष्णु का दीपक जलाती हैं, शंकर का दीपक जलाती हैं और अगरबत्ती और संध्या करती है। यह नित्य प्रति का नियम है। 5 वक्त की नमाज नहीं है, लेकिन 2 वक्त का वो पूजा का समय होता है जो हम नहीं कर पाते, लेकिन हमारी घर की गृहस्थी की कई पत्नियां कर लेती होंगी। ये आपको ही पता होगा। जब बात चलने लगी राम मंदिर के बारे में तो वो थोड़ा सा खबरें पढ़ती रहती हैं, तो उन्होंने बोला राम मंदिर जो है बन रहा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन राम मंदिर के नाम पर जो है जो बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, गांव के गांव उजाड़े जा रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। हिंदुओं को ही भगाया जा रहा है। सामने से मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूं, फोन कट गया। यह हालत है, कोई व्यक्ति अपनी पार्टी या किसी की आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। रिश्तेदारियों में खटास पैदा हो गया है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वो ज्ञान जो बांटा जा रहा है, वो वाकई में ऐसा अधूरा ज्ञान है जिसने पूरे देश के रिश्तों में, दोस्ती में दरार ला दी है। दोस्तों, मैं इससे भी बढ़कर के आगे बात करना चाहूंगा। आज जो दिल की बातें हैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। राम जो थे क्षमा करते थे। राम ने जब रावण की वध किया तो उन्होंने कई ब्राह्मणों को बुलाया, भोज कराया, ब्राह्मण हत्या से पाप की मुक्ति के लिए। लेकिन यहां पर अब राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर की शिला और उद्घाटन हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन पर गोधरा के काले दाग लगे हुए हैं, उस प्रजा के काले दाग लगे हुए हैं जो प्रजा को मिट्टी का तेल डाल करके गोधरा में फूंक दिया गया था, जबकि चीफ मिनिस्टर ये थे। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें खलनायक की भूमिका निभाई थी। यह बात कहने में मुझे कोई भी गुरेज नहीं है, भले ही नया कानून बन गया हो कि बिना साक्ष्य के आप ना बोले, लेकिन जो बताया गया समाचार पत्रों में वो यही साबित करता है कि जो कुछ हुआ, कारगिल हुआ तो भाजपा की पॉलिसी से, पुलवामा हुआ तो भाजपा की पॉलिसी से, कई सारी हत्याओं का समूह और उसका आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर है। गोधरा कांड हुआ और मुख्यमंत्री थे, लेकिन राम मंदिर जिसकी शुरुआत हुई, राम मंदिर का आंदोलन जो शुरुआत किया और जिसने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बनाया, मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया। जब गोधरा हत्याकांड हुआ था, और मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब राम मंदिर यात्रा चल रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी आज के लाल कृष्ण आडवाणी का माइक संभालते थे और रथ पर बैठे रहते थे। ना तब कोई वो मुख्यमंत्री थे, ना कुछ थे।
बस एक बड़े नेता के सामने झुककर के सलाम किया करते थे कि आप मेरे गुरु हैं। जब गोधरा में मुख्यमंत्री थे तो इनको आडवाणी नहीं बचाया था। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत गुस्सा थे। हालांकि वो गुस्सा दिखाने के लिए था मीडिया को या क्या था वो हम नहीं कह सकते, लेकिन मीडिया ने खबर यही प्रसारित की कि प्रधानमंत्री आडवाणी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी बहुत गुस्सा थे और अभयदान आडवाणी की वजह से मिला। लेकिन जब गोधरा कांड हुआ था तो इस पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टिप्पणी की थी। चलिए उस भारतीय जनता पार्टी का नाम बताइए, नेता का नाम बताइए, लेकिन इसमें सबसे ऊपर नाम आता है स्मृति ईरानी का, जिनकी बेटी के रेस्टोरेंट के किस्से मशहूर हो चुके हैं। स्मृति ईरानी ने उस टाइम क्या कहा था, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री थी, क्या कहा था जरा सुनिए। Gives up his post as Chief Minister of Gujarat. Yes, it would finally prove that BJP is a party with a difference. If he does not, then on the 25th of December, which is Atalji's birthday, I would like to go onto a fast till he gives up his post. A fast unto death. If Narendra Bhai gives up his post as Chief Minister of Gujarat, स्मृति ईरानी ने नरेंद्र भाई मोदी का इस्तीफा मांगा था। और आप देखिए, मजे की बात देखिए, उमा भारती जिसने अपनी जवानी गला दी, लाल कृष्ण आडवाणी जिसने यह आंदोलन शुरू किया, मुरली मनोहर जोशी जो इस आंदोलन में शामिल थे, आज उनको राम मंदिर के उद्घाटन पर बुलाया नहीं जा रहा। कैसी हिंदुत्ववादी और कैसी सुल्तान वाली सरकार है। क्यों भक्तों, क्या इस पर कोई जवाब देंगे आप? चलिए मैं भी आज से कट्टर हिंदू बन गया, मान लीजिए। और स्मृति ईरानी ने यह बयान दिया था, जो बयान मैंने आपको सुनवाया, तो क्या बयान वो झूठा था या स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाना चाहिए? ना, निकाला नहीं गया। जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में अपनी अपनी कुर्बानियां दी, बहुत सारे लोगों ने दी। कोठारी बंधुओं के बच्चे मारे गए, बजरंग दल वाले बच्चों को आगे कर दिया गया, एक धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो। जब से आंदोलन चला देश में ऐसा माहौल फैल गया था मैं बता नहीं सकता। लेकिन स्टेबिलिटी आई जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, विकास हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन चुपचाप हुआ। आधार कार्ड आया, डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने ही विरोध किया था इसका। लेकिन मोदी जी ने वो सारी योजनाएं, चाहे जीएसटी हो, डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करना हो, वो सब अपनाया, लेकिन कोसते रहे कांग्रेस को। कांग्रेस अपने आसपास चमचे नहीं पालती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पुतले, कठपुतलियां हर संस्था में बिठा रखी हैं। और जब कठपुतलियां हर संस्था में बैठ जाती हैं और मूर्ख लोग बैठ जाते हैं तो ऐसे शासक का अंत बहुत जल्द होता है। संसद में दो लोग घुसे या घुसाए गए, भाजपा ने घुसाए या किसने घुसाए, उसके आधार पर लोगों को बाहर कर दिया गया, 146 सांसदों को, और फिर कानून पास कर दिया गया राजद्रोह का। बताया गया अब ये देशद्रोह नहीं, राजद्रोह नहीं, ये होगा वो होगा, उसके मायने बदल दिए गए। अगर कोई पत्रकार खबर सरकार के खिलाफ दिखाएगा तो उसको गुनाह अजीम करार दिया जाएगा। बदलते हुए हालात देखिए, बदलती हुई ये सरकारें देखिए, बदलते हुए वो कानून देखिए, बदलते हुए वो विल देखिए, जो चुनाव आयोग के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ठुकरा देते हैं अपनी लातों से। क्या देश चलेगा? या चुपचाप जुल्म सहने वाली वो जनता जिसने कई सौ साल मुगलों का राज सहा, कई सौ साल अंग्रेजों का जो था शासन सहा, क्या फिर टैक्स के बोझ से दबी हुई सरकार बनेगी? या वो जनता उसको वोट देगी? या वोट लिए जाएंगे या ईवीएम में कैलकुलेशन बिगाड़ दी जाएगी? जब कांग्रेस हार जाती है तो बस ईवीएम और उस पर आरोप लगने लगते हैं। और कांग्रेस से तो खैर क्या उम्मीद करें, कांग्रेस के तो कांग्रेस के नेता के ही खिलाफ हैं। तो अब सवेरा क्या होगा? सवेरा हिंदुस्तान की जनता को लेकर आना होगा, हिंदुस्तान की जनता को जागना होगा, समझना होगा
और समझाना होगा आसपास के लोगों को कि आपके टैक्स से ये सरकार के नेताओं की तनख्वाह मिलती है, आपके टैक्स से प्रधानमंत्री की तनख्वाह दी जाती है, आपके टैक्स से एक एमपी या एमएलए को तनख्वाह दी जाती है, आपके टैक्स से एक डीएम या एसपी को तनख्वाह दी जाती है। समझिए, आप ही की जेब से निकाला हुआ पैसा इनकी तनख्वाह है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक गांधी पैदा हो और वो असहयोग आंदोलन पैदा कर दे। मोदी जी को भी देखिए, जो कभी माइक लेके चलते थे आज प्रधानमंत्री हैं, और स्मृति ईरानी जो उनको क्रिटिसाइज करती थी वो आज भी केंद्रीय मंत्री हैं। जय श्री राम, नमस्कार, सुरक्षित रहें। 2.5 करोड़ लोगों को ले जाने का प्रोग्राम है। भगवान उनके दर्शन अच्छे कराए, कोई दुर्घटना ना हो, बस इसी दुआ के साथ विदा लेता हूं आपसे दोस्तों। और इस वीडियो को पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, विचार अपने दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।